प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोग को आसान शब्दों में अपार आईडी जनरेशन फॉर्म भरना सिखाएंगे। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो के देखने के बाद आप इस फॉर्म को आसानी से और बढ़िया से फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए आप शुरू से अंत तक इस वीडियो के देखें। चलिए पहला हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है स्टूडेंट्स नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड। स्कूल में आपके बच्चों का या आपका नाम क्या है वो नाम लिख देना है। आधार कार्ड के अनुसार भी सेम हो सकता है या स्कूल में जो नाम होगा अलग होता। क्या आधार कार्ड में नाम जो होते हैं वो थोड़ा सा अलग होते हैं, स्पेलिंग अलग होते हैं, और रियल में जो लिखाया गया हो स्कूल में जो नाम अलग होते हैं। तो आप यहाँ पर दोनों में से कोई लिख सकते हैं। यहाँ पर जेंडर इसे फीमेल ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको हटा दीजिएगा। अगर मेल होगा तो आप मेल यहाँ पर लिखेंगे और फीमेल होगा तो आप फीमेल लिखेंगे। ठीक है, जो आपको होगा वही। आपका लड़का है तो मेल लिखेंगे, लड़की है तो फीमेल आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं कि ठीक है, यहाँ पर थर्ड नंबर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भरना कैसे डेट ऑफ बर्थ भरना है, तो आप डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। जैसे मान लेते हैं किसी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है 30 है, तो 30, 12 और 2000 मान लेते हैं 2016 है। तो इस तरह से 30/12/2016 यहाँ पर हम लोग भरने वाले हैं। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत होगा तब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थर्ड नंबर जो है हम लोग डेट ऑफ बर्थ भर लिए हैं। परमानेंट एजुकेशन PEN पेन नंबर जो होता है, ये पेन नंबर आपको नहीं भरना है। ये पेन नंबर जो है ये आपको स्कूल के द्वारा मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको खाली छोड़ देना है। यहाँ पर मदर्स नेम आप लिखिएगा, यहाँ पर फादर्स नेम लिखिएगा पूरे। साथ ही यहाँ पर आप अपने गार्जियन का नाम, जनरली में गार्जियन में जो है बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं किसका नंबर, तो आप पापा या मम्मी में से किसी एक का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका मेन आपका जो है यहाँ पर आप यहाँ पर जो है 6 नंबर में आप आधार नंबर डालेंगे। बच्चे का जो आधार नंबर है वो यहाँ पर आधार नंबर फिल करेंगे। साथ ही आधार नंबर पर आधार कार्ड पर आपके बच्चे का जो है यहाँ पर नाम क्या है, हू बहू वही नाम यहाँ पर लिखना है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आप स्पेलिंग देखकर आप इसको इंग्लिश में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप आधार कार्ड के जब पलटेंगे तो वहाँ पर आपके 2 चीज़ देखने को मिलेगा। उसका एड्रेस, तो वो एड्रेस यहाँ पर आप लिख देंगे। जो आधार कार्ड के पीछे उसकी एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। साथ ही वहाँ पर देखेंगे कि पिन कोड होगा, यहाँ पर पिन कोड लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ का है 84-202, तो ये पिन कोड जो है वहाँ पे आपके आधार कार्ड पर लिखा होगा, वो कोड यहाँ पर आप लिख देंगे। समझ रहे ना? यहाँ से आप लिख सकते हैं। और साथ ही या 12 नंबर में यहाँ पर गार्जियन या पेरेंट का, किसी पापा या मम्मी का यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। साथ ही एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जो है अल्टरनेट मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर यहाँ और दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ लिखना है। ठीक है, अपने यहाँ पर मान लेते पापा का लिख देते, यहाँ मम्मी के लिख देंगे मोबाइल नंबर। और साथ ही अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं, तो ईमेल आईडी, अपने मम्मी पापा का जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिएगा। जीमेल में जाकर आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा, वहाँ पर ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो 15 नंबर है मदर टंग। मेन यहाँ है कि आपकी मम्मी जो की भाषा जो है वो मदर टंग क्या है, आपकी मातृभाषा क्या है। तो जनरली में आप यहाँ पर हिंदी भरेंगे।
मदर टंग क्या है, वो हिंदी है। 60 नंबर, 60 नंबर में जो है सोशल कैटेगरी क्या है, आप ओबीसी है, ओबीसी है या जनरल है, ठीक है, जनरल है या एससी, एससी है या एसटी है, इनमें से कौन से हैं, आपके पापा मम्मी सब जानते हैं। तो वहाँ से आप पता करके जनरल है तो जनरल लिख देंगे, ओबीसी है तो ओबीसी, एससी है तो एससी और एसटी है तो एसटी। आप यहाँ पर भर देंगे, किस में, यहाँ पर भर लेते हैं, यहाँ पर आप लोग भर दीजिएगा। माइनॉरिटी ग्रुप जो है जिसकी संख्या कम होती है, माइनॉरिटी, यहाँ पर आप लोग नो भरेंगे, ठीक है। आप बीपीएल, आप बीपीएल धारक है, आपके बीपीएल में है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, ठीक है, यहाँ पर यस करेंगे, आपका बीपीएल में है तो यस करेंगे, ठीक है। राशन कार्ड वाले जो है ये जनरली में, तो यहाँ पर अंत्योदय अन्न योजना अगर मिलता है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस आपकी बनता है तो आप यस करेंगे, वरना नो करेंगे। तो जनरली में इसको ईडब्ल्यूएस में यस से करता है, ठीक है, आप यहाँ पर जो है इसको यस कर सकते हैं। सीडब्ल्यूएसजी, सीडब्ल्यूएसजी जो है इसमें आप नो करेंगे, ठीक है। टाइप द इम्पेयरमेंट्स, इसमें आप जो है नो करेंगे। ये बाकी बात जो बच गया इधर ना, आप इसमें बच्चों का नेशनलिटी, आप इंडियन नेशनलिटी है तो यस कर देंगे, आप भारत के रहने वाले तो यस कर देंगे। चाइल्ड के इसमें भी आप नो कर दीजिएगा, बोल रहा है कि बच्चों को आप स्कूल से बाहर कोई दिखा गया तो इसमें नो कर दीजिएगा। वेदर चाइल्ड इज मेन स्ट्रीम्स, तो इसमें आप भी नो कर दीजिएगा, ठीक है। इसकी जो है ये सब। अब आते हैं हम लोग अगले, डिसेबिलिटी, ये होता है डिसेबिलिटी में जिसमें जो है परसेंटेज है, कोई विकलांग है तो कितना परसेंट विकलांग है वो लिख देंगे, वरना, और इसमें ब्लड ग्रुप लिखना है। मान लेते कितना परसेंट विकलांग है तो है, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ दीजिएगा या नो लिख दीजिएगा, ठीक है, नो लिख दीजिए। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप आप पता किए होंगे, आप जो है जब टेस्ट कराए होंगे तो आपका ब्लड ग्रुप आया होगा, ए बी पॉजिटिव हो गया, चाहे बी पॉजिटिव हो गया, ओ पॉजिटिव हो गया, निगेटिव भी होते हैं, वो ब्लड ग्रुप होगा। अगर नहीं होगा तो आप इसको छोड़ सकते हैं, इसको अगर आपका ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब रही बात बी सेक्शन की, बात करते हैं। बी सेक्शन में आपके एडमिशन नंबर आप लोगों को नहीं पता है तो ये आप छोड़ दीजिएगा, ये स्कूल की तरफ से मिलेगा और स्कूल के द्वारा भरा जाएगा, ठीक है, आपको भरने की जरूरत नहीं है। एडमिशन डेट क्या है ये भी आपको स्कूल के द्वारा आपको भरा जाएगा, इसमें भरने की ज़रूरत नहीं है। अब मेन जो है यहाँ पर जो है आप 3 नंबर, 3 नंबर में क्या है कि आप यहाँ पर क्लास बोल रहा है, सेक्शन बोल रहा है, रोल नंबर। तो क्लास आप मान लेते हैं कि 2 क्लास है तो 2 क्लास लिख दीजिएगा, सेक्शन में क्या है ए लिख दीजिएगा, और साथ ही रोल नंबर मान लेते हैं कि 25 रोल नंबर है तो 25 यहाँ पर लिख दीजिएगा। आसानी से ऐसा लिख दीजिएगा कि हमको दिख जाए, समझ में आना चाहिए, इसलिए घसीएगा नहीं, इसलिए आराम से भरिएगा, ठीक है। और अब आते हैं मीडियम क्या है, तो किस मीडियम से पढ़ाई होती है, वो मीडियम क्या है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दे सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश दे दीजिएगा, इंग्लिश हो गया। साथ ही स्टूडेंट को जो किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है तो यहाँ पर जो है इंग्लिश लिख दीजिएगा, इंग्लिश लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर इंग्लिश में पढ़ाया जाता है इंग्लिश, हिंदी में पढ़ाया जाता है तो हिंदी में, ठीक है। अब लोग हम लोग 6 नंबर के देखते हैं। एकेडमिक स्ट्रीम्स, ये होता है 12 के लिए, तो इसको आप अब खाली छोड़ दीजिएगा। सब्जेक्ट ग्रुप ये भी होता है 12 में होता है, क्या कि आप 11 12 में जो है कौन सब्जेक्ट लिए हुए, कौन स्ट्रीम लिए हुए, साइंस लिए हैं कि आर्ट लिए हैं कि कॉमर्स लिए, तो उसके लिए तो आप ये दोनों के दोनों बॉक्स आप छोड़ सकते हैं। प्रीवियस एकेडमिक ईयर्स जो था, ठीक है, स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट प्रीवियस एकेडमिक ईयर्स,
ये भी आप जो है यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, पिछले क्लास की अगर बात करते हैं तो लास्ट क्लास जो होते हैं वो कौन से क्लास थे। अगर तो आपने 2 क्लास के भर रहे, इसका मतलब 1 क्लास में रहे होंगे, तो वो लिख देना है। ठीक है, बाकी बात जो है 10 नंबर आप छोड़ दीजिएगा, 10 नंबर आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। 10 नंबर इसको खाली छोड़ दीजिएगा। आप रिजल्ट इन अ प्रीवियस क्लास स्टडी, प्रीवियस क्लास का भी देना है। ठीक है, और मार्क्स कितना परसेंट आया था। ठीक है, मार्क्स जो है कितना परसेंट आया था। मान लेते हैं 88% आया था, तो आप 88 यहाँ पर लिख दीजिएगा, परसेंटेज नहीं लिखिएगा, 88 लिख दीजिएगा। और दूसरी बात कि उस साल, जो पिछले साल आप जिस क्लास में एग्ज़ाम दिए थे उसमें कितना दिन आप प्रेजेंट हुए थे। मान लेते 200 दिन हुए थे, 200 दिन लिख दीजिएगा। समझ रहे हैं ना, 200 दिन है तो 200 दिन आप लिख दीजिएगा। कहीं पर दिक्कत होगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। अब रही बात सेक्शन सी की, बात करते हैं। तो आप इसमें फैसिलिटी स्टूडेंट को क्या क्या दिया जाता है, इसमें आप नो भर दीजिएगा। और CWJC वाला भी जो है इसमें भी आप नो भर दीजिएगा। डिसेबिलिटी है तो इसमें आप नो भर दीजिएगा। ये सब के सब जो है डिसेबिलिटी वाला है और बेनिफिट वाले हैं, तो यहाँ पर आप नो भर सकते हैं। स्टूडेंट है ADS जो है इसमें भी नो भर दीजिएगा। और डिसऑर्डर भी है, अगर डिसऑर्डर है तो आप बता दीजिएगा, नहीं तो नो लिख दीजिएगा। टैलेंटेड और गिफ्टेड है तो इसमें भी आप नो भर दीजिएगा। ठीक है, और साथ ही 8 नंबर में है कि अगर आपने कोई स्टेट लेवल का कंपटीशन या ओलंपियाड दिए हैं तो आप यहाँ पर SES लिख सकते हैं। अब NCC या NSS या स्काउट गाइड से भाग लिए हैं तो यस कर देना है इसमें। स्काउट गाइड में अगर भाग लिए तो यस करेंगे। स्टूडेंट जो है इंटरनेट हैंडलिंग कर लेता है, अगर इंटरनेट चला लेता है, अगर उसको हैंड ओवर कर लेता है तो आप यहाँ पर यस करिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। ठीक है, आपके बच्चे यानी आपकी हाइट जो है, अगर बच्चे हैं तो आप अपना हाइट कितना है सेंटीमीटर में। ठीक है, आप सेंटीमीटर में कितने हैं तो वो जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, कितना सेंटीमीटर है, मान लेते 100 सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर हो गया। आपकी वज़न कितना है वो वज़न लिखना है। ठीक है ना, 150 है तो 150, जितना सेंटीमीटर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग। आपको नहीं पता है तो यहाँ पर हम आई बटन में आपके वो लिंक फोटो डाल देते हैं कि किस बच्चे का कितने हाइट होगा, उसके अनुसार उसकी वेट कितना होगा। वैसे आप लोग अपना नाप कर और वजन करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 13 नंबर हम लोग देखते हैं अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस कितना है। तो आप अगर स्कूल के आसपास में तो लेस देन, यहाँ पर लिखेंगे लेस देन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ठीक है, लेस देन 1 किलोमीटर। और साथ ही लास्ट नंबर, कंप्लीट द हाईएस्ट एजुकेशन मदर फादर का कितने एजुकेशन से, मतलब आपके पापा मम्मी कितने तक पढ़े हैं। अगर इंटर है, मान लेते इंटर है तो यहाँ पर इंटर लिख दीजिएगा। ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लिख सकते हैं। ठीक है, जितना तक पढ़े लिखे वहाँ पर यहाँ आप भर दीजिएगा 14 नंबर में। आई होप ये वीडियो और फॉर्म पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी में कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।